गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कविता बादल राग, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पद नंबर 1। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्प की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विपल्प के बादल फिर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित बादल राग नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कवि ने इस कविता के अंदर बादल को एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार क्रांति से शोषित वर्ग के जन सामान्य जीवन को दुखों से मुक्त कर देती है, यानी पूंजीपति वर्ग जो है वो शोषित वर्ग का बहुत शोषण करता है, और जब क्रांति होती है तो पूंजीपति जो वर्ग है उससे छुटकारा मिल जाता है, और जो लोग हैं, किसान, मजदूर, शोषक वर्ग है, वो फिर से अपने जीवन को उन दुखों से मुक्त कर लेता है क्रांति के द्वारा। यानी इस कविता के अंदर बादल को एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे? तीरती है समीर सागर पर। तीरती का मतलब तैरती है, समीर हवा सागर पर। किस जो वायु है वो सागर पर तैर रही है। कैसे? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी जो हवा है वो कुछ ही समय के लिए, हवा जो बड़ी चंचल होती है, कभी रुक जाती है, कभी तेज आती है, कभी मध्यम हो जाती है, यानी चंचल होती है, अस्थिर होती है। यानी वो क्या बताया कि भाई जो सुख है ना वो अस्थिर है, वो दुख की छाया है, बस कभी दुख और सुख आते रहते हैं। यानी इस सागर पर जो वायु है वो एक अस्थिर सुख के समान दुख की छाया के रूप में तैर रही है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्प की प्लावित माया। संसार के दग्ध हृदय पर, संसार का जो पूंजीपति वर्ग है उसके ऊपर निर्दयी विपल्प की जो क्रांति है वो उसकी माया जो है फैली हुई है। यानी संसार जो क्रांति होती है वो पूंजीपति वर्ग के ऊपर ज़्यादा असर करती है, प्रभाव डालती है, और उसको विनाश करके, उसको नष्ट करके फिर से आम लोगों को मुक्त कर देती है। किससे? उनके अत्याचार से। यानी उनकी संसार के हृदय पर पूंजीपति वर्ग की जो छाया है वो फैली हुई है। किसकी? पूंजीपति वर्ग का माया फैली हुई है, दुखों की छाया फैली हुई है इस संसार के अंदर शोषक वर्ग पर। यह तेरी, यानी कहने का मतलब है संसार में जो बादल हैं वो दुख के बादल है वो छाए हुए हैं। यानी पूंजीपति वर्ग का जो है पूर्ण रूप से प्रसार है इस संसार पर। यानी जो पूंजीपति वर्ग है वो आम लोगों पर अत्याचार करता है। यह तेरी रणतरी। रणतरी क्या होता है? रण, युद्ध रूपी नौका। वो ये जो आपकी जो नौका है, युद्ध की जो नौका है वो हथियारों से युक्त है। यानी कहने का मतलब है क्रांति के बादल, हे बादल, आपकी जो, यानी बादल जब बरसता है तो वो क्या है, भरी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से परिपूर्ण है, लोगों की इच्छाओं से। यानी बादल जब प्रचंड गर्मी से दुखी लोग हैं वो बादलों की ओर देखते हैं कि भाई आप बरसो, क्रांति के बादल, आप क्रांति करो ताकि जो हमारी प्यास बुझ सके।
भेरी गर्जन से आपकी जो भेरी गर्जन क्या होता है, नगाड़े रूपी गर्जना के द्वारा, जिस प्रकार जो होते हैं युद्ध के जब नगाड़े बजते हैं तो सोए हुए जो सैनिक है वो एकदम से उठ जाते हैं, उसी प्रकार सजग सुप्त अंकुर मतलब सोए हुए जो अंकुर हैं कि भाई युद्ध के जो नगाड़ों को सुन करके जो सोए हुए सैनिक वो एकदम से उठ जाते हैं, उसी प्रकार जब आपकी क्रांति रूपी बादल की गर्जना सुन करके जो सोए हुए अंकुर हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के हृदय में वो क्या है सजग हो जाते हैं, मतलब जाग जाते हैं। यानी बिल्कुल चारों तरफ से धरती जो है प्यास से व्याकुल है और अंकुर उसके अंदर से अंदर से मतलब ये आशा करते हैं कि मतलब आप बरसो और हम पृथ्वी से निकलते हैं। यानी जब गर्मी में आपने देखा होगा जेठ आषाढ़ की जो गर्मी होती है, बैसाख जेठ की जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, अप्रैल मई की जो मई होती है वो ज़्यादा गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी इस तरह से होती है कि लोग परेशान होते हैं, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली होती है, बिल्कुल रेगिस्तान में भी नए नए फूल खिलने लग जाते हैं इस तरह से। तो वे जो सोए उस आपकी जो गर्जना है, नगाड़े रूपी गर्जना को सुन करके सोए हुए जो अंकुर है पृथ्वी के अंदर, वो आशाओं से जाग जाते हैं। उनके अंदर एक आशा का संचार होता है, नए जीवन का उनके अंदर एक मतलब नया जीवन आने की जो उमंग है, आशा है, वो फिर से पैदा हो जाती है। और ऊंचा सिर करके आकाश के ओर ऊपर ऊंचा सिर करके ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के बादल, वो आप ऊंचा सिर करके आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप बरसो और हम पृथ्वी के अंदर से निकले, हमारे अंदर भी एक नए जीवन का उदय हो। फिर से मतलब लगातार वो उसी को ताक रहे हैं। उसी प्रकार ये कहा कि जो पूंजीपति वर्ग है वो आम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, और जो मजदूर लोग है, शोषक वर्ग लोग है, वो ये कहता है कि भाई जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई इस तरह की क्रांति हो ताकि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमारा अत्याचार बंद कर दे और फिर से हम जन सामान्य को पैदा करते हैं। तो क्रांति के रूप में बादल को दिखाया गया कि प्रचंड गर्मी से परेशान लोग हैं, और बादल जो क्रांति का बादल है वो गर्जना करके, बरस करके, मूसलाधार बारिश करके, और नीचे जो दबे हुए छोटे छोटे अंकुर हैं वो फिर से नए आशा लेकर के नए जीवन का उनके अंदर संचार उत्पन्न होता है। यानी इसके अंदर क्या है, पूरे पद्यांश के अंदर एक बादल को क्रांति के रूप में दर्शाया गया है, और मजदूर वर्ग भी क्रांति की कामना करता है, और उसी प्रकार गर्मी से तृप्त लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी बादल को क्रांति के रूप में उसका आह्वान करते हैं कि आप आए और हमें जो ये गर्मी है, जो ये अत्याचार है, इनसे आपको मुक्त मिले, हमें मुक्त करें। तो प्रिय विद्यार्थी, इस पूरे पद्यांश के अंदर समीर सागर है, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, सजग सुप्त अलंकार है, यहाँ से भी शुभ संकुल मानवीकरण अलंकार का प्रस्तुत किया गया है, और श्लेष अलंकार भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। यानी अनुप्रास, श्लेष, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, और इसके अंदर तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। पूरे पद्यांश में एक वीर रस का प्रयोग किया है। वीर रस का मतलब लोगों के अंदर एक वीरता की भावना, उनको आगे उकसाने की भावना की, ताकि जो लोग हैं वो एक पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपनी जो आवाज़ उठा सके। तो इसके अंदर तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे अलंकारों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। आशा होगा आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ज़रूर बताएं। धन्यवाद।